ठीक। दूसरी बात यह है डॉक्टर साहब, हम तारीफ किसी की नहीं है, उवैस रब्बानी आदत हो गई, आदत। चलो आज 16 साल का रिश्ता है, नहीं तो इसी वजह से आप डॉक्टरेट कर लेना ताकि हमारी बात सही हो। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो दूसरी बात यह है कि सैयदना अच्छा, वो मन कुन तो मौला पे भी जरा तबसरा करते हैं, फिर मुफ्ती साहब के पास आऊंगा। बस वक्त मुख्तसर रह गया। कारी साहब, मन कुन तो मौला, ये बात अक्ल के भी खिलाफ है जी। ये देखिए कि अगर हमारे घर में इस तरह की जब जचगी की कोई भी जरूरत पेश आती है, हम मस्जिद में जाते हैं या अस्पताल में जाते हैं? शायद कारी साहब ने बहुत ज्यादती की है आखिरी लफ्ज में कहकर जी कि क्या आले बैत के घराने की औरतें ऐसे हालात में बाहर। मैं कहता हूँ इनकी जसारत है। यही लफ्ज पहले अपनी जुबान से कह चुके हैं कि सही रिवायत के अंदर हकीम बिन खिजाम की विलादत काबे शरीफ के अंदर मौजूद है। ये सही सनद के साथ रिवायत हदीसों में मौजूद है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही अल्फाज उस सहाबी रसूल हकीम बिन खिजाम की वालदा के लिए आप बोल सकते हैं, और अली की मां के लिए कैसे ये लफ्ज आप बोल सकते हैं? पहले पढ़ें और तहकीक करें कि किस तरीके से ये होता था। होता ये था, जो 15 रजबुल मुरज्जब है, मुताद्दद मुहद्दिसीन इकराम ने लिखा, उस जमाने के एतबार से ये अहले अरब की ईद का दिन होता था। और ये इस हवाले से होता था कि उनके लिए काबतुल्लाह का दरवाजा खुलता था। ये मर्दों के लिए होता था। उससे 1, 2, 3 दिन पहले, चूंकि ये दिन वो होते थे कि पूरे दाएं बाएं से लोग इकट्ठे होते थे और उनके लिए काबा शरीफ का दरवाजा खोला जाता था। लोग अपनी मोहब्बत और अकीदत से अंदर जाते थे। औरतों का भी वही मामला था और ये साल के बाद दरवाजा खुलता था। अच्छा, अब ऐसे हालात कराइन ये बता रहे ना कैसे बाहर निकले, तो इसको मुहद्दिसीन ने जवाब दिया हुआ है। अच्छा। उसको पढ़ के आए आप। वो फरमाते हैं कि उन्हीं अय्याम में हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि यार मैं ऐसे मौके पर ये सादत हासिल कर लूं। सही। तो हजरत फातिमा बिनते असद, चूंकि वो खवातीन के अय्याम थे कि भाई उनके लिए दरवाजा खोला, वो भी तशरीफ ले गई। अब ये एक जिसको कह लें कि कुदरती अमर है। कई इनकी भी खानदान की ये रिश्तेदारों में कई औरतें ऐसी होंगी जो बाजार सौदा लेने गई होंगी और अचानक किसी रक्शे वगैरह पर बैठ गई और मामलात हो गए तो अस्पताल चली गई। अब उनको कोई पूछे कि ऐसे मौके पर तुम किधर घूम रही हो, तो ये वो इस हवाले से तशरीफ ले गई। हिकमत खुदाबंदी का तकाजा ये था कि वहीं पर उनकी विलादत हो गई। तो मैं ये कहता हूं कि इस अंदाज से रद्द करना, देखें तारीखी हवाले से मैं पहले कह चुका हूं, जो मुफ्ती तारक साहब ने जो वाकया बयान किया, तुम अपनी तलवारें लेके आओ, ये हदीस सही में मौजूद है, निकालें सनद। अबू बकर वहां खड़े थे, उमर वहां खड़े थे, बदर में, ओहद में, क्या ये हदीस के अंदर मौजूद है? ये सब तारीख और सीरत की किताबों में सही है। आप तर्जें लगा लगा के और मजे लगा लगा के सबको बयान करते हैं। बदर की जंग, ओहद की जंग, खैबर की जंग, चंद चीजें उनमें से हदीसें सही में मिलती हैं। अच्छा। बाकी सब ये तारीख और उससे आती है। हम कहते हैं इसमें कोई ईमान कुफर की बात नहीं, एक जुज़वी फजीलत की बात है, बस बात है। सवाल ये पैदा होते कि ये तस्लीम कर लेने से हमारे कौन से अकीदे पे जिक्र पड़ती है, हमारी खराबी क्या है, हमारा मसला क्या है। सही। क्या इसलिए कि हकीम बिन खिजाम की वालदा के लिए वो माने तो उनकी फजीलत, वो तो मुहद्दिसीन ने लिखा है, उसको तो चैलेंज नहीं कर सकते। और फिर यहां इतना बड़ा मुहद्दिस इमाम हाकिम, पूरी कायनात में हाकिम एक, ये हाकिम नाम नहीं है, हाकिम रुतबा है। जिस तरह हाफिज ये हदीस का रुतबा है, हाकिम ये रुतबा है, जिसको लाखों हदीसें याद हैं। हाफिज ज़ाबी को उसूल ये है कि मेरी तलखीस को देखो, अगर मैं तलखीस में रद्द करूं तो फिर उसकी तरफ है, रद्द हुआ ही नहीं है। हाफिज ज़ाबी ने यहां पर मुस्तदरक में इस जगह पर रद्द नहीं किया है। तो जब ये तारीखी बात है, कोई ईमान कुहर की बात नहीं, तो इसके ऊपर बंदा इतना एक्सट्रीम पे जाए कि हजरत अली की वालदा के बारे में और उस पाक खानदान के घर के बारे में इस तरह के अल्फाज, ये मैं काबिल बर्दाश्त नहीं है आपके लिए, लेकिन नुक्ता नजर उनका ले लिया था। मैं उनकी बात ये है, वो कह सकते हैं कि भाई हमारे नजदीक नहीं है, वो एक मकतबे फिक्र अहले हदीस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ओके क्लियर होगा, ये अहले हदीस के लिए अल्फाज का इस्तेमाल। हमारे देवबंदी उलमा, हमारे उलमा, हमारी तारीख की जो न मुस्तनद कुतुब के अंदर तारीखी बात है तो तारीख की किताबों से निकलेगी। हुजूर की विलादत के तज़किरे तारीख की किताबों से निकलेंगे। हुजूर की विलादत की तारीख के हवाले से इख्तलाफ है, ये कहते हैं 12 है, दूसरा कहता है 8 है, तीसरा कहता है 9 है, तारीख के अंदर है ना, हदीस के अंदर तो नहीं है। ठीक है, अगरचे हमारे पास सही सनद के साथ 12 रबीउल अव्वल की रिवायत मौजूद है, उस तरफ भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह मुतअद्दिद अशिया और चीजें जो तारीखी हवाले से हैं, तो तारीख के लिए तारीख है,
तो तारीख की मुतअद्दिद किताबों के अंदर 100-150 किताब के अंदर ये चीज मौजूद है, तसलसल लिखे हुए हैं। आप कुछ कह रहे थे इसी हवाले से? मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था कि मेरी बात को गलत रंग दिया जा रहा है, अच्छा, गलत रंग से उसको उभारा जा रहा है। कारी साहब अब आप खामोश रहे, मैं चुप बैठा रहा, बोलिए ना, अब आप जारी रखिए। मेरी दफा में टाइम ही खत्म हो जाए। नहीं, टाइम है, आप जारी रखिए। हालांकि तीसरी चौथी दफा बोला जा रहा है, टाइम नहीं खत्म होता। मैं शुरू करता हूँ, टाइम खत्म हो जाए। नहीं है, आप बोलिए। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ, मैंने जब हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हवाला दिया, मैंने वहां भी ये जुमला कहा कि काबातुल्लाह की इस्तिलाह हम ये मुराद नहीं लेते कि बैतुल्लाह के अंदर। मैंने इतनी वजाहत से कहा कि काबा का एरिया बहुत बड़ा। ये किसने लिखा है कि ये इस्तिलाह नहीं ले सकते जब हकीकी माना मौजूद है कि दरवाजा खुला है और अंदर अब आप चुप रहे ना, मुझे कुछ कहने तो देना। अब मुझे तो कहने देना, आप जारी रखिए। आपने इस चीज को मेरी लिए गुस्ताखी का बायस बना दिया। आपने जिक्र गलत किया है कि ऐसी खवातीन इस मौके पर कैसे जाती हैं। एतराज है, आप उसका जवाब देखिए। एतराज है, देखिए ये बेदबी कैसा है। पहली बात यह है कि मैंने उस काबे में वुसअत पैदा की और ये तक वजाहत की कि बैतुल्लाह के करीब करीब घर थे, सारे की बात नहीं है, फी जो बैतुल्लाह के घर थे सारे, और वो सारे घर काबा के वो उसमें कहलाते थे, काबा के अंदर। मैंने भी एक हवाला दें कि ये कहलाता, पूरी बात कुरान मजीद की इस आयत का आप तर्जुमा करके बताएं, हदीम बालिगल काबा का क्या मतलब है? बालिगल काबा क्या मतलब? ये यहाँ पर फी नहीं है, काबा फी नहीं है, फी ज़र्फिया जो है ना, वहाँ पे हदीस में फी काबा तक पहुंचे ना, लेकिन फी ज़र्फिया भी। काबा क्या है भाई? काबे के करीब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फी के लफ्ज क्यों हो सकता है? फी जो फिल काबा का क्या मतलब है? अल्लाह के वली वो जो फी जो फिल काबा वो जो घर सैयदना अली का जो तारिक साहब कुछ कह रहे हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब जी। बात है, थोड़ा सा कारी साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा अगर कारी साहब को, सॉरी मुफ्ती साहब, ठीक है, जब भी मुफ्ती साहब हैं, ये कारी साहब हैं जी, तो वो मेरा ख्याल है गुस्ताखी पे ले जाना तो बहुत बड़ा जुल्म होगा कारी साहब। नहीं, गुस्ताखी नहीं की इन्होंने। मैं ये नहीं कह रहा, ये लेकिन बेदबी का अंदाज तो है ना कि आप किसी हजरत अली की वालदा के लिए यार हजरत बैत की औरतें क्या, आप ये इज्जत सिर्फ आप लोग करते हैं, तो बिल्कुल हम उसको ईमान का जुज समझते हैं और इसीलिए इस तरह जिक्र कर रहे हैं। ये क्या जिक्र कर रहे हैं? आप इसको उभार रहे हैं। बैत की खवातीन के लिए ये बैत भी है कि उन्हें कहा जाए कैसे मौके पर क्या उनको बाहर, ये कोई मैं कहता हूँ हम उसे मुसलमान नहीं समझते जो अहले हदीस अहले बैत से मोहब्बत न करता। बस बहुत काफी हो गई, बहुत अच्छी बात हुई। चलें आज